नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पिछले हफ्ते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ फर्जी टीटीई को रेलवे पुलिस ने पकड़ा था। उसी के बाद रेलवे में फर्जी जॉब रैकेट का खुलासा हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस रैकेट का मास्टरमाइंड फरार हो गया था। पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने अब गिरोह के मास्टरमाइंड को धर दबोचा है। पुलिस ने रेलवे जॉब रैकेट का मुख्य मास्टरमाइंड समेत 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इससे पहले 31 अगस्त को ट्रेनी टिकट परीक्षक के रूप में 5 व्यक्तियों के एक गिरोह की गिरफ्तारी के साथ ही रेलवे जॉब रैकेट का खुलासा किया था। चारों आरोपियों की पहचान सुखदेव, संदीप सिदाना, दीपक और राहुल के रूप में हुई है। आरोपी सुखदेव ने ठगी के पैसे से एक मर्सिडीज कार खरीदी और आरोपी संदीप सिदाना ने ठगी के पैसे से एक BMW कार खरीदी थी। पुलिस ने दोनों कारें भी बरामद कर ली हैं। डीसीपी रेलवे हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 31 अगस्त को मोहम्मद रिजवान और अमनदीप सिंह को रेलवे जॉब रैकेट में पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। उन्होंने पूछताछ में मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में सुखदेव सिंह और संदीप सिदाना के नामों का खुलासा किया। इस खुलासे के बाद एसीपी रेलवे प्रवीण कुमार के निर्देशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के SHO राजेश मौर्य के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। तो किसी भी कैंडिडेट को ये लगता था कि DRM ऑफिस से उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए और हॉस्पिटल से उनका मेडिकल हो गया है तो अब नौकरी पक्की हो गई है। और जैसा हमने पहले बताया था, इस तरह से उनको TTE की ट्रेनिंग दिया जाना था और उस दौरान ही हमने उनको अरेस्ट किया था। यह बात भी सामने आई है कि सुखदेव काफ़ी कर्ज में था। 2020 के दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस में जन संभावना पार्टी से वो एक कैंडिडेट था और उसमें उसके करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। हालांकि वो इलेक्शन हार गया था, लेकिन उस कर्ज से उबरने के लिए उसने संदीप के साथ ये प्लान किया। संदीप का अनुभव कॉल सेंटर्स में प्लेसमेंट कराने का था, तो एक कर्ज में और दूसरे को प्लेसमेंट का अनुभव, इन दोनों ने मिलकर एक सिंडिकेट रचा और सुखदेव ने होशियारपुर और पंजाब के कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ से वो वाकिफ़ था, वहाँ के लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे दिल्ली बुलाता था और संदीप को हैंडओवर करता था। संदीप फिर राहुल और दीपक के जरिए उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करता था और रिजवान के थ्रू उनके ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होती थी। और इस तरह से अब तक हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 2 मास्टरमाइंड, 5 रेलवे के फेक TTE एम्प्लॉयज़ और 2 लोग जो रेलवे से जुड़े हुए थे। हालांकि रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है वो, लेकिन रेलवे के प्रेमाइसेस में उनका एक्सेस था, जिसकी वजह से वो इस कार्य को भली भांति निपटाने में महारत हासिल कर रखे थे। मतलब कितने लोगों के साथ इन लोगों ने? पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर सुखदेव सिंह को सम्राट होटल गाजियाबाद से पकड़ लिया। सुखदेव सिंह इस होटल में कई दिनों तक छिपा हुआ था। उससे धोखाधड़ी के पैसे से खरीदी गई एक मर्सिडीज कार भी बरामद की गई है। सुखदेव की निशानदेही पर दूसरा मास्टरमाइंड संदीप सिदाना को भीकाजी कामा पैलेस के पास से जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। उसके पास से एक BMW कार भी बरामद हुई है, जिसे उसने धोखाधड़ी के पैसे से खरीदी थी। दोनों आरोपियों से पूछताछ में 2 और लोगों के नाम सामने आए हैं, जो जमीनी स्तर पर एजेंट का काम किया करते थे। इनकी पहचान दीपक और राहुल के रूप में हुई है। इसीलिए सुखदेव और संदीप नाम के आरोपी व्यक्तियों को दीपक और राहुल को पकड़ने के लिए PC रिमांड पर लिया गया था। देखिए, आपके माध्यम से मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि अगर कोई विक्टिम है तो पुलिस के पास आना चाहिए, उनको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, ताकि इस तरह से और इनोसेंट विक्टिम्स सफ़र ना करें। दूसरा, आपके माध्यम से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा वो ये कि लोग आसानी से नौकरी पाने के चक्कर में ना पड़ें, पैसे देकर नौकरी पाने के चक्कर में ना पड़ें। अगर रेलवे में अगर उनको लगता है नौकरी मिल रही है तो रेलवे में एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है, नौकरी की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें उनके रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं। इस तरह से बैकडोर से मुझे नहीं लगता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नौकरी मिलती है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि लोग किसी भी जॉब को पाने के पहले जांच पड़ताल कर लें, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, और उनको लगता है किसी ऑफिस में बुलाया गया है तो वहाँ के अधिकारी से मिलकर वेरीफाई कर लें किस तरह की क्या कोई वैकेंसी वहाँ अराइज हुई है क्या। उसके बाद ही वो आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी उनसे प्रॉमिस करता है और जो पैसे डिमांड करता है वो उनको पे कर दें और उसके बाद वो विक्टिम रोल में आ जाए।
अभी तक हमें जो पता चला, जो 11 लोग हमारे नॉलेज में आए हैं उनसे करीब 23-24 लाख रुपए ये ले चुके थे। ये लोगों तक अप्रोच कैसे करते हैं जहाँ 2 दिन के लिए? अपने कॉन्टैक्ट है, जैसा मैंने बताया, सुखदेव होशियारपुर का रहने वाला है, तो वहाँ अपने आसपास के लोगों को उसने कांटेक्ट किया था। रिजवान दिल्ली में है, संदीप भी दिल्ली में ही रहता है, हडसन लेन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, और सुखदेव भी होशियारपुर का निवासी है लेकिन यहाँ सीलमपुर में रहता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि उसने एक इलेक्शन कंटेस्ट भी किया है, तो अपना समाज में उनके कॉन्टैक्ट है जिसके थ्रू वो इस तरह के लोगों को ट्रैप करते थे। जो उसके इंटरोगेशन में बात सामने आई है वो 1 करोड़ से ऊपर उसके खर्च हुए थे, जो कि काफ़ी कर्ज लेके उसने इलेक्शन लड़ा था और उसको रिकवरी के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़े। दीपक और राहुल के संपर्क में कैसे आया था सुखदेव? दीपक और राहुल संदीप को जानते हैं, क्योंकि संदीप कॉल सेंटर्स वगैरह में प्लेसमेंट कराता था, तो ये लोग भी बेरोज़गार ही हैं। इनके रिलेटिव्स रेलवे में काम करते हैं। दीपक पंप ऑपरेटर है डीआरएम ऑफिस में, और बचपन से ही वो रेलवे कॉल। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी दीपक और राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया है। दीपक डीआरएम कार्यालय नई दिल्ली में एक संविदा पंप ऑपरेटर के रूप में काम करता है, जबकि राहुल के मामा रेलवे अस्पताल में एम्बुलेंस चालक हैं। पूछताछ में इन्होंने खुलासा किया कि सुखदेव सिंह नौकरी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि की बातचीत के बाद संभावित नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को लुभाता था। इसके बाद वो संदीप सदाना को डिटेल्स रेफर करता था। वो केस टू केस के आधार पर पैसे का बंटवारा करते थे। उनके बीच कई लेन देन का पता चला है। वो 2020 में एक दूसरे के संपर्क में आए, जब सुखदेव न्यू सीलमपुर क्षेत्र में छोटे कार डीलर के रूप में काम करता था। उसने साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसने चुनाव में उधार के पैसे से बड़ा निवेश किया था, लेकिन हार के बाद वो कर्ज में आ गया। उसने संदीप से मदद मांगी और दोनों ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखा देने का फैसला किया। उसने संदीप से मदद मांगी और दोनों ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखा देने का फैसला किया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली से पंकज राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।